नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शय्या इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान मिल्लत, अज़ीज़ बच्चे, माएँ बहनें और बेटियाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेशुमार शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें आज ये ईद का दिन मुयस्सर किया और ये ईद का दिन खुशी का दिन है, इनाम का दिन है। एक महीना जो हमने अल्लाह की इबादत में गुजारा है, रोज़ों में, क़ियामुल लैल में, सदका और खैरात में, उसका इनाम लेने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी हम लोगों ने ये जो 2 रकात नमाज पढ़ी है, ये शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज है। और आज ईद का दिन है, खुशी का दिन। ईद के माने खुशी के होते हैं। इन खुशियों को हाल और माजी के कुछ चंद वाक़यात यासो कुनूत में नहीं बदल सकते। ये हमारा जो 1 महीने का बड़ा महीना बरकत वाला गुज़रा है, जिसमें कुरान मजीद जैसी किताब का नुज़ूल हुआ और उसकी अज़मत से, उसके नुज़ूल की अज़मत से ये पिछला महीना बरकत और फजीलत वाला हो गया। और जिस रात में इस कुरान का नुज़ूल हुआ, वो रात लैलतुल क़द्र हो गई, वो मंजिलत वाली रात हो गई, वो मर्तबे वाली रात हो गई। ये अजीम महीना जिसको हम लोगों ने अभी गुजारा है, ये कोई मामूली महीना नहीं है। ये इबादत का, रियाजत का महीना है। ये ट्रेनिंग का महीना था। ये अजीम महीना बहुत अजीम पैगाम छोड़ करके जाता है। हर साल आता है, हर साल ट्रेनिंग देता है और अपने मानने वालों को अजीम बना जाता है। जब अल्लाह ने इस महीने की फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान में फरमाया, तो वहीं फरमाया लअल्लकुम तत्तकून,
रोज़ा हमने इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि तुम तक़वा शिआर हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया इस उम्मत को कि तुम रोज़े की हालत में रहो, कोई झगड़ा करने पे उतर आए, ऊट पटांग बकना शुरू कर दे तो सब्र करो और सिर्फ इतना कह दो कि इन्नी साइम, मैं रोज़ेदार हूँ, हट जाओ, सब्र करो। ये आयत तो इस हदीस से ये पता चला कि ये महीना तक़वा का महीना है, ये महीना सब्र का महीना है। तक़वा इसका मकसद है कि तक़वा पैदा हो जाए और सब्र की ट्रेनिंग ये महीना देता है। और जहाँ ये दोनों चीज़ें इकट्ठा हो जाएं, जिस कौम के अंदर, जिन नौजवानों के अंदर, वो दुनिया का धारा बदल सकते हैं। इसीलिए अभी जो आयत पढ़ी गई है, इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत। यहीं से जान लो कि अल्लाह कहता अगर तुम सब्र करो और तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह का डर और खौफ, तो दुश्मनान इस्लाम हालात ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। मैं फिर कहता हूँ आलम इस्लाम के हालात ख़राब हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दो टोक अंदाज में गारंटी भी देता है कि ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। उनका मक्र, फरेब और दजल और उनकी पॉलिसियाँ, उनकी प्लानिंग तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये इस्लाम की तारीख बहुत लंबी है। 1 लाख से ज़्यादा अंबियाए किराम आए, सबों ने दावत का काम किया, सब पर तकलीफ़ें पड़ी, इम्तिहानात से गुज़रे, मगर अल्लाह ने चूँकि ये फरमा दिया कि अगर तुम डरते रहे अल्लाह से और सब्र करते रहे तो कोई चाल, किसी की कोई जो है मक्कारी, कोई प्लानिंग, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, नमूने के तौर पर एक एक बयान करते चलता हूँ, सुन लें। मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम, मजलूम कौम, मजबूर कौम, मुट्ठी भर कौम, युक़त्तिलूना अबनाकुम यस्तहयूना निसाहुम। कुरान में अल्लाह कहता है कि मर्दों को कत्ल कर दिया जाता था, औरतों को जिंदा रखा जाता था बनी इसराइल के। वो दज्जाल, वो फिरौन जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, आला हूँ, वो ज़बह कर देता था मर्दों को। और जिनकी शहर रग काट दी जाए वो कौम कितना मजबूत होगी। मर्द ही ताकत होते हैं। मर्दों को कत्ल कर दिया जाता था, औरतों को जिंदा रखा जाता था। मजलूम कौम है। पीछे से लश्कर जर्रार है फिरौन का, आगे पानी है, समुंदर है, फंस गए। लेकिन तकवा और सब्र ऐसी चीज होती है, अल्लाह ने रास्ता दिखाया। जब कौम ने कहा मूसा मारे गए, अल्लाह ने वही किया, कहा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या लाठी है, मारो उस पानी पर। पानी पर मारते हैं तो वो पानी जो तबाही मचाने वाली चीज़ है, जिसकी फितरत में है डुबोना, वो पहाड़ के चट्टान की तरह से रास्ता बन जाती है। उस समुंदर में रास्ता बन जाता है। खिलाफे फितरत काम होता है, ये अल्लाह की मदद आती है। और वही मूसा अलैहिस्सलाम, जब आपकी कौम चीख पुकार मचाती है, प्यास से मर रही होती है, तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वही इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना लहू इज़रिब बिअसाकल हजरा फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरा आइना।
कहा अल्लाह पानी दे दे, मेरी कौम मर रही है, कहीं पानी नजर नहीं आता है। अल्लाह ने कहा कि फिर वही लाठी घुमाओ और उस पत्थर पे मारो। पत्थर पे मारते हैं तो 12 चश्मे जो है जारी हो जाते हैं, कौम पानी पीती है, सैराब होती है। एक जगह वो पत्थर पानी हो जाता है और दूसरी जगह अल्लाह की मदद आती है तो वो पानी पत्थर हो जाता है, रास्ता दे देता है। ये हमारी तारीख है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आइए, कौम जब तंग आ गई, मुकाबला नहीं कर सकती, हक के सामने बातिल टिकता नहीं, तो कहा कि इसको आग में डाल दो। आग में डालने का फैसला हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद कर रहा है। वकुल्ना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कहा कि आग तुम ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। मेरा खलील जा रहा आग में, अल्लाह चाहता तो कहता बुझ जा, और आग की ताकत और हैसियत नहीं थी कि वो जल जाती, वो बुझ जाती। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, तू ठंडी हो जा, और ठंडी भी इतनी ना हो जिससे ठंडी में भी तकलीफ होती है, सलामती वाली हो, ठंडी हो, नॉर्मल ठंड हो जा, मेरा खलील जा रहा है। और आगे बढ़िए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने हलाक करने की गर्ज से मारना चाहा, मशवरा किया, बाज भाइयों ने कहा कुएं में डाल दो, ऐसे हलाक हो जाएगा। कुएं में डाल दिया गया। काफिला आता, निकाल के ले जाता है। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, क्योंकि वो अल्लाह से डरते थे और सब्र करते थे। अजीज़ मिस्र के घर पहुँचे, वहाँ भी इम्तिहान हुआ। बुरी नीयत से अजीज़ की औरत ने चाहा और फिर इल्ज़ाम लगा दिया। बस्ती की और सोसाइटी की औरतों ने मिल करके जेल में डलवा दिया। 14 सालों तक जेल में रहे, कोई शिकवा नहीं, कुछ भी अल्लाह से ना उम्मीदी नहीं, बल्कि उस जेल के अंदर भी अल्लाह के तौहीद का काम करते रहे। 2 कैदी आते हैं, पूछते हमारी ताबीर बता दो, कहते हैं फिर उनसे दावत का काम पहले करते हैं। या साहिब ये सिज्न अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ए मेरे दोनों साथी जेल के बताओ, अभी ताबीर नहीं बताते उनके ख्वाब का, पहले अल्लाह की वहदानियत का दर्स देते हैं। इतना सताए गए हैं, बिला वजह 14 साल जेल काट रहे हैं, लेकिन अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे हैं। अल्लाह का डर है, सब्र किया है, तो कहा कि क्या वो ज़ात बेहतर है कि ये अलग अलग माबूद जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ये दावत का काम करते हैं और फिर जेल से निकाले जाते हैं। अल्लाह की मदद शामिल होती है और मिस्र के बादशाह बन जाते हैं। वही भाई जब गल्ला और कहत पड़ता है तो उनके दरबार में आते हैं। जब उनको कुछ समझ में बात आई तो कहा अंता यूसुफ, कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। जो है अल्लाह ताला जो अल्लाह से डरता है, सब्र करता है, उसके लिए रास्ता बनाता है। और आइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को टटोलते हैं। मक्के का दौर है, शुरू में मुट्ठी भर लोग मुसलमान आते हैं, इतना सताया जाता है। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल कब अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अभी तुम ऊब गए, तुमसे पहली कौमें गुजरी हैं, लोहे के कंगे से उनके हड्डियों से उनका गोश्त निचोड़ लिया जाता था, छील लिया जाता था, और अभी तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है। वो मक्का के सरदार जो बहुत ताकतवर अपने आप को समझते थे, आज भी कुछ लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने तकबीर कहते हुए रास्ता तय किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बार बार आप लोगों ने इसका विर्द किया है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह ही बड़ा है। फिर ज़मीन पे ये बसने वाले लोग, कितनी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी उनकी प्लानिंग हो, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो बड़े बड़े सरदार मक्के के
सर उठा उठा करके जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकल रहे हैं, गार में छुपे हैं अबू बकर और आप, उन सरों पर कीमती इनाम रखते हैं कि जो सर लेके आएगा, जिंदा लाए मुर्दा लाए, उनके लिए फला फला कीमती इनामात हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने डरने वाले बंदे और सब्र करने वाले बंदे को मदीना पहुंचा दिया। मदीना पहुंचा दिया, 7-8 साल की मुख्तसर मुद्दत गुजरती है मदीने में। सन 8 हिजरी में मक्का फतेह होता है। 10,000 की लश्कर जर्रार लेकर के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते हैं। चाहते तो मक्का की ईंट से ईंट बजा देते। ताकत का गुमान रखने वाले वही सरदार जिनके सर इनाम रखते हुए उठे थे, आज वो सर अल्लाह के हबीब जनाब सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुके हुए हैं। और अगर आप इशारा करते तो सारे सर तन से अलग कर दिए जाते, लेकिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे वहाँ पर मुआफ़ी का ऐलान किया था, आपने भी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया मक्का वालों के लिए। ये हमारी तारीख़ है। और सबसे ज़बरदस्त इम्तिहान मुसलमानों का तो अहज़ाब के मौके पर हुआ। अहज़ाब के मौके पर इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सारु व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। कुरान नक्शा खींचता है, इतना फसीह और इतना बलीग मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब दुश्मनों की फ़ौज, आदाए इस्लाम की फ़ौज ऊपर से भी आ रही थी, नीचे से भी आ रही थी, अंदरूने खाना भी बनु यहूद के जो लोग थे, जो ख़ानदान थे, आबाद थे, बनु कुरैज़ा ने गद्दारी कर दिया था। बनु नज़ीर खैबर से आ रहे थे, गतफ़ान के लोग मदीना के आसपास के जो है किनारे से जो ईमान नहीं लाए थे वो आदाए इस्लाम थे। 10,000 की फ़ौज मदीना के चारों तरफ मुहासरा कर लेती है। 3,000 मुसलमान टोटल मदीने में हैं। कुरान उसका नक्शा खींचता है कि जब ऊपर से भी फ़ौजें आ रही थी दुश्मनों, नीचे से भी, और आंखें चौधिया गई थी, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था मुसलमानों के। और इतना फसीह जुमला कुरान ने इस्तेमाल किया, वह बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा। दिल की जगह यह है, लेकिन कुरान कहता है दिल की हालत ये थी कि आकर के यहाँ गले में अटक गया था। और अल्लाह के साथ पता नहीं किस किस तरह का गुमान कर रहे थे कि अल्लाह उसके रसूल ने वादा किया था। 70 के करीब उसमें मुनाफिकीन थे जो ये भ्रम फैला रहे थे कि क्या हुआ उस वादे का जो नबी और उस कहता था और कि मेरा रब मेरे साथ है। उन वादों का क्या हुआ? हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना, वहाँ आजमाए गए मोमिनीन, वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, बुरी तरह से उनके वजूद को हिला करके रख दिया गया। लेकिन उस मौके पर भी उस इम्तिहान के मुकाबले में आज कोई इम्तिहान नहीं है। वजूद ख़त्म करने के लिए आई थी वो लश्कर जर्रार। 10,000 की फ़ौज, छोटा सा मदीना हुआ करता था। खंदक खोद करके सलमान फारसी के मशवरे पर बचाया जाता है मदीने को। 1 महीने के करीब मुहासरा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को भेज करके तेज तुंद हवा सबा के ज़रिए से, नुसिर तो भी सबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हवा जिसे सबा कहे उससे मेरी मदद की गई। ऐसी आंधी आई, उनके तंबू खड़ गए, खाने के जो बर्तन उन डेग चढ़े हुए थे सब उलट पलट गए, जानवर रस्सियां तोड़ा करके बिदक के भाग गए, खत्म हो गया सारा मामला। ये अल्लाह की मदद होती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अगर अल्लाह से डरते रहे और सब्र करते रहे तो वो कुछ नुकसान उनकी चालें नहीं पहुंचा सकती।
कितनी भी ताकत लगा लें, कितनी प्लानिंग कर लें मिटाने की, मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। इसीलिए इस महीने ने जो हमें ट्रेनिंग दिया है, इसके तनाजुर में हम बजा तौर पे कह सकते हैं, हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गुमान हो आए करे शिकार मुझे, नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अगर हमने इस महीने को, अजीम महीने को अजीम ट्रेनिंग के तौर पे लिया है और जो इसका मकसद था तकवा, उसको हमने अपनाया है, और सब्र जो इसका खासा था इस महीने का, अगर उसको हमने अपने अंदर पैदा कर लिया है, बगैर सब्र के तकवा ही नहीं सकता। सब्र, शुक्र और तकवा, ये तीनों चीज़ें लाजिम मलज़ूम हैं। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं तो फिर इन खुशियों में यास व कुनूत की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता हमें अपने बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए, अपने बुनियाद को पर रहना चाहिए। हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये कह देगा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह का हक़ अदा नहीं किया, अल्लाह की कद्र अगर मुसलमान नहीं करेंगे जैसा कि उसका हक़ करने का, कद्र करने का हुक्म है, तब समझ लो कि तबाही करीब है, तबाही करीब है। अगर हमने अल्लाह की कद्र नहीं किया, तक़वा नहीं पैदा किया इस महीने के अंदर, और सब्र और शुक्र नहीं पैदा हुआ, इस अजीम महीने की ये देन थी, अगर ये हासिल नहीं हुआ है तो फिर गम कीजिए, यास कीजिए, कुनूत कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, तक़वा हमारे अंदर आ गया है, सब्र की दौलत से माला माल हो गए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। ये फार्मूला याद कर लें। और फिर रोना धोना अगर है तो वहाँ ये समझ लीजिए कि वहाँ हमारी कमी है। अगर हम खुद सोख्ता सामा हैं तो ये रोज़ सियाह, अगर हम खुद सोख्ता सामा हैं तो ये रोज़ सियाह खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागों ने मुझे। अगर हम चल भुन गए हैं, कोयला हो गए हैं, तो ये कोयला किसी और ने हमारे घरों, मकानों और हमारे जिस्म को नहीं किया है, हमारे घर के वो चिराग हैं जिन्होंने आग लगाया है। हमारी अपनी कमी है, हमने अपनी इस्लाह नहीं की, हमने अपने गिरेबान में नहीं झांका, हमने इस अजीम महीने की ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए ये तबाहियाँ हमारे साथ हैं। वरना हमने एक इस्लाम की सरसरी तौर पे एक तारीख़ बयान कर दी कि हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गुमान हो आए करे शिकार मुझे, कर ही नहीं सकता, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। ये हमारे बच्चे, नौजवान, ज़्यादातर तादाद उनकी अभी उठ करके चली गई। अफसोस होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, हमारे गले में ये जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे, हमने इनको तरबियत नहीं दिया, ये खुतबा सुनने के बजाय ये बाहर गपशप कर रहे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये मोहम्मद बिन कासिम होंगे, यही जो है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और तमाम मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा, इनमें से पैदा होंगे। मोहम्मद बिन कासिम आएगा सिंध में, इन्हीं में से पैदा होंगे। वो मूसा बिन नुसैर होगा जिसके लिए ज़मीन कम पड़ जा रही थी जब इस्लामी झंडों को गाड़ते हुए जा रहा था दुनिया में। इन्हीं बच्चों को हमें बनाना है। ये बच्चे सफ़ें खाली करके जा चुके हैं। याद करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, तुम में से हर एक चौराहा है, राई है, चरवाहा है, उससे उसकी राइयत के बारे में, उसकी रेवड़ों के बारे में सवाल किया जाएगा। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम से बचा लो।
ये मुस्तकबिल हैं इस उम्मत के, इन्हीं पर बुनियाद टिकी हुई है दीन की। इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हें सीधे रास्तों पे लगाओ, दीन की खिदमत में लगाओ, तालीम पे लगाओ। तालीम वो जेवर है जिसके बगैर वो जीना और वो सीढ़ी है। याद कर लो कि अगर वो जीना नहीं बनाओगे, वो वसीला नहीं बनाओगे, तो ज़िल्लत और रुसवाई पीछा नहीं छोड़ेगी। दुनिया में खैर खा होना है तो इल्म का रास्ता वो जीना बनाओ, वसीला बनाओ जिससे तुम ऊपर चढ़ सको। अगर जीना नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन पे बच्चों को नहीं लगाए, तो यकीन मान लीजिए मुस्तकबिल बहुत अंधेरा है। मुस्तकबिल बहुत अंधेरा है। कौमों ने जब जब तरक्की किया है, तालीम के ज़रिए से तरक्की किया है। ये बच्चे, ये चेहरे जो दिखते हैं, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इनको फिर से जलाओ। इनसे गफलत करना, ये बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। इन चिरागों को जलाओ जो बुझ गए हैं, फिर से जलाओ। यही मुस्तकबिल का आसरा है और इन्हीं से दीन की खिदमत होनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें इस महीने की जो ट्रेनिंग थी और इस महीने का जो दर्स था तक़वा और सब्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस तक़वा और उस सब्र को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें तक़वा वाली कौम और सब्र वाली कौम बनाए। इलाहुल आलमीन तो ये दो हथियार जो तूने इस महीने में ट्रेनिंग के तौर पे हमें दिया है, इसे हमारे अंदर पैदा कर, हम इसे अपना सकें, ताकि कहीं किसी की चाल, कोई भी हो, बड़े से बड़ा दुश्मन हो, ताकतवर दुश्मन हो, उसकी चाल जो है कामयाब ना हो। अल्लाह आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ व ताकत अता फ़रमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमने इस बाबरकत महीने में जो इबादतें की हैं, जो क़यामुल लैल किया है, अल्लाह आलमीन हमारे क़यामुल लैल, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह आलमीन हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूलियत का दर्जा बख्श। अल्लाह आलमीन हम जो कम और काश जितना भी कर सकें कम ज़्यादा, उसे कबूल फरमा। हमारे सलफ़ का ये तरीक़ा था कि 6 महीने तक दुआएं करते थे। इससे गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने तक असलाफ़ कराम इस रमज़ान के महीने के बाद इसकी इबादतों को कबूल करने के लिए 6 महीने दुआएं करते थे। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमारे इन इबादतों को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन ये कौम मजबूर है, ये कमज़ोर है, इसे ताकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुसलमान जहाँ भी परेशान हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन्हें ताकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनकी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन हम में जो मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो इंतकाल कर गए, जो फौत हो गए, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मुर्दों के बशरी लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा के जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, कमज़ोरों को ताकत अता फरमा, और जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ की सबील निकाल। इलाहुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ ताकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।